नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। पिछले दिनों कर्नाटक में हुई जैन संत नंदी की हत्या को लेकर देश भर के जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर जगह जगह जैन समाज के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बुधवार को फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में सकल दिगंबर जैन समाज के लोगों ने विरोध जुलूस निकालकर कर्नाटक में जैन संत आचार्य काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की। स्थानीय मेन रोड स्थित जैन भवन से प्रारंभ हुआ विरोध जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकला। जुलूस में शामिल जैन समुदाय के लोग हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते चल रहे थे। जुलूस विभिन्न मार्गों से भ्रमण करता हुआ गांधी मंडी स्थित प्रांगण में पहुंचा, जहां पर एसडीएम सिरसागंज विवेक राजपूत को देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि भारत सरकार जैन समाज व हिंदू समाज के साधु संतों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे किसी भी धर्म के साधु संतों पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी, छेड़छाड़, हमला अथवा हत्या की पुनरावृत्ति न हो सके। वहीं जुलूस में सकल दिगंबर जैन समाज के पुरुष व बच्चों के अलावा काफी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। व्यक्ति जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि जो ये निर्मम हत्या दिगंबर जैन स्वामी जी की गई है, काम कुमार नंदी जी की जो कर्नाटक में हुई है, जिसके बारे में अभी आपने ज्ञापन दिया है और इसमें जिन भी आदरणीय जनों को आपने संबोधित किया है उसका समय पहुँचाया जाएगा और आपकी जो मांगे हैं संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, जो माननीय और सम्मानित जन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी के दफ्तरों में इसका समय पहुंचा दिया जाए। धन्यवाद। जुलूस निकाल का विरोध प्रदर्शन किया गया है, किस संबंध में किया गया है, जानकारी दें। ये हमारे श्री दिगंबर जैन आचार्य मुनि श्री काम कुमार नंदी जी की कर्नाटक के अंदर कुछ क्रूर प्रवृत्तियों के इंसानों के द्वारा निर्मम हत्या की गई और उनके सब शरीर को करंट लगाया गया। उसके बाद उनके शारीरिक अंगों को टुकड़ों में काट करके बोरवेल में डाल दिया गया, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के द्वारा और टीवी चैनल के द्वारा पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। और इस कुठाराघात हमले से हमारे जैन समाज बहुत दुखित है, व्यथित है। कोई शब्द नहीं है हमारे पास। जब हमारे श्रद्धेय मुनिराजों पर इस तरीके की हत्या होगी तो हम जैन समाज चुप नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी। और हम सरकार से, कर्नाटक सरकार से मांग करते हैं कि उन हत्यारों की जांच होनी चाहिए किसी जांच के तहत। क्या किसी साजिश के तहत तो ये हत्या नहीं है, या हमारे हिंदू धर्म का विनाश करने के लिए इस तरीके के आयोजित सुनियोजित षड्यंत्र तरीके से किए जा रहे हैं, ये एक जांच का विषय है। इसलिए मैं सरकार की, कर्नाटक सरकार के राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, सभी से मांग करता हूं, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं कि वह भी अपने पत्र के माध्यम से कर्नाटक सरकार से मांग करें कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी चौराहे पर सजा दी जाए, जिससे पुनः कभी इस देश में ऐसे साध्वी और मुनिराजों पर कोई हत्या का सोच भी न सके। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं गौरव जैन, सिरसागंज डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ। हमारे एक श्री दिगंबर जैन मुनि है श्री काम कुमार नंदी जी, कर्नाटक में वो एक जगह पे निवास कर रहे थे उस टाइम पर कि कुछ अज्ञात लोगों ने आकर, वैसे जानकारी सबको होगी, 2 लोगों तो पुलिस कस्टडी में है, बाकी के अज्ञात लोगों ने आके ऐसे साधु संत जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो खुद एक त्याग की मूर्ति हैं। पूरा विश्व जानता है कि जैन साधु का त्याग कैसा त्याग है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं होता, भयंकर गर्मी में नंगे पैर चलते हैं, भरी सर्दी में नंगे शरीर रहते हैं। ऐसे त्याग करने वाली मुनि की निशंक की हत्या कर दी गई। उनको पहले अपहरण किया, अपहरण करने के बाद उनको करंट देकर मार डाला। उसके बाद भी उन हत्यारों की मतलब जिगर रुका नहीं, उन्होंने उसके बाद उनके छोटे छोटे पीस करके और बोरवेल में डाल दिया। हमारे जैन साधु जिनको भगवान के बाद उनका नंबर आता है, पूरा जैन समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। आज जगह जगह
उनके मतलब हत्यारों के विरोध में, हत्यारों को फांसी देने के लिए हम जगह जगह शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे हैं। और अभी तक पूरा जैन समाज जहाँ जहाँ जुलूस निकाला है हम लोगों ने, जब भी निकाला है तब तक अहिंसा पूर्वक निकाला है, कभी भी कोई एक छोटी से हिंसा नहीं करी। हम सरकार से निवेदन करते हैं, कर्नाटक सरकार से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारे जैन साधुओं की, हमारे जैन तीर्थों की रक्षा की जाए, उनको वैसे ही बिल्कुल मतलब प्रोटेक्शन दी जाए जैसे और धर्मगुरुओं को दी जाती है। बाकी का आप ये देखिए कि हमारे जैन साधु कितने उच्च स्तरीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, सुषमा स्वराज जी, बड़े बड़े नेता लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। बिना आशीर्वाद के वो अपने कोई काम नहीं करते हैं और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। खुला दरबार है, जो आता है वो उनके दर्शन करता है, चला जाता है। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक खुद त्याग की मूर्ति है और ऐसे त्याग की मूर्ति के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, इतना बड़ा काम हो गया और हम जैन समाज के चुप बैठे रहेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी जो मांग है दोषियों को सजा देने के लिए, वो कृपया करके हमारे अहिंसा रूप से जो हम जुलूस निकाल रहे हैं इसको देखते हुए उस मांग को पूरी कर जाए। वरना धर्म के लिए हम अहिंसक हैं, कायर नहीं हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम भी ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे जिससे उन दोषियों को सजा मिले। तो मेरा निवेदन आज नगर में क्या आयोजन हुआ है संबंध में कांड के विरोध में? आज सिरसागंज नगर में हमने इस कांड के विरोध में पूरी सकल दिगंबर जैन समाज ने उन मुनियों के लिए काली पट्टी बांधकर, हाथ में बोर्ड लिए, पट्टियां लिए हुए एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में भी हमने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को भी भेजा कि ऐसा काम यूपी में ना हो, और मोदी जी को ये भेजा कि जो आज काम हुआ है उस काम में पहले तो उन दोषियों को सजा मिले, आगे से कोई ऐसा काम नहीं हो, ऐसी प्रोटेक्शन हमारे साथियों को दी जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। जाहिर है कर्नाटक में जैन संत काम कुमार नंदी की कुछ लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद से जैन समाज में काफी आक्रोश है। वो लगातार आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, साथ ही साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।